राजस्थान बाघों के लिए सेफ स्थान साबित हो रहा है। सरिस्का में महज 3 महीने में 10 शावकों का जन्म और प्रदेश में बाघों की संख्या 134 के स्तर पर पहुंचना साबित करता है कि देश को प्रोजेक्ट टाइगर देने वाले राजस्थान में बाघ संरक्षण के काम सही दिशा में चल रहे हैं। अब जल्दी प्रदेश के सभी 5 टाइगर रिजर्व में हर्बीवोर एक्सक्लोजर तैयार किया जाएगा ताकि प्रे बेस को दुरुस्त किया जा सके और धौलपुर से लेकर कुंभलगढ़ तक एक वृहद टाइगर कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने प्रदेश के मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय से की एक्सक्लूसिव बातचीत। राजस्थान बाघों के लिए सेफ स्थान बन गया है। जी हां, पहली बार राजस्थान के अंदर बाघों की संख्या 130 के पार पहुंच चुकी है और जिस तरह से सरिस्का से लगातार खुशखबरियां आई हैं, पिछले 3 महीने में 10 बाघ शावकों का जन्म, 2 बाघिन ऐसी जिन्होंने 4 शावक एक साथ डिलीवर किए, ऐसा पहली बार देखने को मिला है सरिस्का में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पीसीसीएफ और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय जी। पवन जी के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक बनने के बाद से लगातार जिस तरह से काम हुए हैं और उससे पहले भी जो काम होते रहे, निश्चित तौर पर नए ग्रासलैंड विकसित करना, गांवों का विस्थापन बहुत मुफीद साबित हुआ है। पवन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरह से लगातार बाघों की संख्या बढ़ी है, कैसे ये सब संभव हुआ और क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि स्ट्रेस मैनेजमेंट भी देखा जाए, खासकर बिग कैट्स के अंदर, बाघों के अंदर, दूसरे वन्यजीवों में भी, नए जो गाँवों का जो ग्रासलैंड विकसित किया उनकी बात करें या गाँवों के विस्थापन, इसमें कितना मददगार साबित हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे साथी वनकर्मी हैं जो कि टाइगर रिजर्व्स की बड़ी विषम परिस्थितियों में रह करके वहाँ पर जो है वो बाघों की सुरक्षा के लिए वो वॉलंटियर्स जो कि लगातार इनके लिए मॉनिटरिंग के लिए लगे हुए हैं, इनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयासों से ही ये जो संख्या आज हम देख रहे हैं वो आज संभव हो पाई है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो शावक अब आए हैं इनको हम बड़ा करके जो है सुरक्षा दे करके इनको बिग फुल ग्रोन एडल्ट्स में बनाएं, जिससे कि जो है वो बाघों की संख्या में नियंत्रण और निरंतर और बढ़ोतरी होती रहे। एक बात ये भी थी पवन सर कि जिस तरह से भी वाटर होल पद्धति से जो एक वन्यजीव आकलन जो किया गया था उनकी संख्या का, उसमें भी प्रेबेस को लेकर काफ़ी मदद मिली होगी। ये क्या सिर्फ टाइगर रिजर्व के अलावा अपन लेपर्ड रिजर्व या दूसरे कंजर्वेशन रिजर्व्स के लिए भी उसको प्रक्रिया में लाया जाएगा? टाइगर रिजर्व के लिए तो देखिए एमएस ट्राइब्स के थ्रू है और एनटीसीए के जो प्रोटोकॉल्स है उनके द्वारा ही जो है वो हम जो फिक्स्ड सेंसस का तरीका है हम उसी को अपनाते हैं। वहाँ पर हम वाटर होल सेंसस टाइगर रिजर्व्स में नहीं करते। टाइगर रिजर्व्स के अलावा जो दूसरी सेंचुरीज़ हैं या कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, इनमें ज़रूर हम वाटर होल सेंसस इस बार हमने बहुत समय बाद करवाया है और इस बार करीब 1700 से अधिक वाटर पॉइंट्स पे जो है वो वाटर होल सेंसस हुआ है और उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आए हैं। अच्छा पवन जी, एक खास बात ये भी है, सरिस्का में 40 बाघों की संख्या हो गई, लगभग वो अपनी कैपेसिटी जो उसकी जो है जिसको वो मतलब वहाँ रह सकते हैं बाघ, लगभग उतना बाघों की संख्या हो चुकी है। क्योंकि भविष्य में भी बाघ तो बढ़ेंगे, तो क्या सरिस्का में कुछ और जो क्षेत्र जोड़ने की बात थी, जो एक प्रक्रिया चल भी रही थी, प्रस्ताव थे कि सरिस्का बफर में कुछ क्षेत्र जोड़ा जाएगा, सीटीएच में जोड़ने की बात थी, वो कहाँ तक उसको वो आगे बढ़ी है और किस तरह से सब चीज़ें मैनेज होंगी? क्योंकि 73 बाघ रणथंभौर के अंदर, 40 सरिस्का के अंदर हो गए हैं, 10 धौलपुर जो नया आपका टाइगर रिजर्व बना है वहाँ हैं, 6 रामगढ़ विस्तारी में और शायद जल्दी वहाँ भी संख्या बढ़ेगी, मुकंदरा में 2 हैं। एक तो पहला प्रश्न तो यही कि उसको किस तरह से इनको हम मैच करेंगे वहाँ जो हमारे पास जो फील्ड है और जो हमारी टाइगर्स की संख्या सरिस्का में। दूसरा, क्या मुकंदरा को लेकर भी कोई योजना है कि वहाँ भी जिस तरह से सरिस्का में बाघ पुनर्वास बहुत तेज़ी से जो कार्यक्रम चला है, क्या मुकंदरा में भी इस तरह से चलेगा? देखिए, अभी सबसे पहले मुकंदरा में सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हमारे जो पहले जो बाघ वहाँ पे ख़त्म हो गए थे, हम अभी उसमें एक स्टडी कराने जा रहे हैं कि पहले हम ये देखेंगे कि डिज़ीज़ सर्वेलेंस पहले हम कराएं कि आखिर हमारे उस एरिया में जो वन्य जीव हैं वो इस अकाल मृत्यु का शिकार क्यों हो रहे हैं। नंबर 1 पहली चीज़ तो पहली प्राथमिकता हमारी वो है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर के हम एक ऐसी स्टडी करवाने जा रहे हैं कि पहले हमें ये पता लगे कि डिज़ीज़ वहाँ पे किस प्रकार की जो है वो स्प्रेड हो रही है,
जिससे कि जो है वो भविष्य में उसका जो है वो निवारण किया जा सके। बहुत धन्यवाद पवन जी। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जब से पवन उपाध्याय जी ने बतौर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ज्वाइन किया, उसके बाद से काफ़ी नवाचार देखने को मिले हैं। जिस तरह से मगरमच्छों की पहली बार सेंसस देखने को मिली, उसके बाद जिस तरह से रणथंभौर में भी एक स्टडी कराई गई कि जो अंडरपासेस जो थे, जंगल का जो रास्ता है उसमें से गुजरने वाले, किस तरह से उसको वाइल्ड लाइफ यूज़ करती है। अब लगातार बाघों की संख्या सरिस्का में बढ़ी है। सरिस्का में एक नया एरिया भी जो दूसरे जो वन्यजीव मंडल हैं उनके कुछ क्षेत्रों को जोड़ने की बात है। 607 वर्ग किलोमीटर जो नया जो क्षेत्र है उसको जोड़ने की बात है। आपने मुकंदरा के लिए भी स्टडी कराने की बात कही। कहा जा सकता है कि बिल्कुल सही हाथों में इस समय प्रदेश के वन्यजीवों की कमान है, वन्यजीव शाखा की कमान है। उम्मीद ये की जानी चाहिए जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ रही है, कुछ और नवाचार होंगे ताकि प्रदेश में न केवल इकोसिस्टम मजबूत हो, बाघ संरक्षण, क्योंकि प्रदेश को हमने जो प्रोजेक्ट टाइगर जिसने दिया था वो राजस्थान ने दिया था। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस तरह से बाघ संरक्षण की दिशा में राजस्थान में तेजी से काम हो रहे हैं, दूसरे प्रदेश भी राजस्थान से एक नज़ीर के तौर पर राजस्थान में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको लेंगे और राजस्थान में भी लगातार नवाचार देखने को मिलेंगे जो वन और वन्यजीव संरक्षण, बाघ संरक्षण की दिशा में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।